बीती रात ताबड़तोड़ तरीके से इजराइल पर और इजराइल के सटीक ठिकानों पर मिसाइलें, ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरी। इजराइल के तोते उड़ते जा रहे हैं और इजराइल पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता जा रहा है। इनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बारे में चर्चा बहुत गर्म है कि वो देश छोड़ करके जा चुके हैं या नेतन्याहू सेफ हाउस में चले गए हैं, बंकर में चले गए हैं। तो फिर उसके बाद में तो फिर क्या ही कहा जाए। अभी हाल में अगर बात करें तो बीते कई घंटों से नेतन्याहू की कोई नई तस्वीर नहीं आई। ईरान ने जिस तरीके से धमाका किया है, इसके बाद में इजराइल के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है। और इजराइल कैसे अपने आप को यहां से संभालेगा, क्योंकि उसकी पूरी साख इस बात पर टिकी हुई है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त है। वो हवा में ही सारी मिसाइलों को मार गिराता है, एक भी मिसाइल जमीन पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस बार इजराइल से जो खंडरों की तस्वीर निकल करके सामने आई है, इजराइल इस टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना गुमान में था कि उसको इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि ईरान अगर कहर बरपाने पर आया तो फिर उसके बाद में उसका क्या होगा। और ईरान ने जिस तरीके से कहर बरपाना शुरू किया। तो दोस्तों, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला इजराइल अब ईरान के हमले से कांप उठा है। और दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ कि इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो इजराइल छोड़कर फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अब हमले पर हमले कर रहा है। इसी के डर से अब नेतन्याहू इजराइल छोड़कर फरार हो चुका है, भाग चुका है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, जिसमें आप सभी को इस बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपना कीमती टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती कर दी ईरान, पूरी तरह से इजराइल पर हावी होता हुआ इस वक्त में नजर आ रहा है। और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को न केवल तबाह किया है, बल्कि एक बार फिर से बीती रात ताबड़तोड़ तरीके से इजराइल पर और इजराइल के सटीक ठिकानों पर मिसाइलें, ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल वो सीधे निशाना लगा रही है और इजराइल के होवोट स्थित वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर आज रात ईरानी मिसाइल ने सीधा हमला किया और एक प्रयोगशाला आग लग गई। एक कैंपस का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, इजराइल ने ईरान के परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों को मारा। 6 वैज्ञानिक मारे गए, 10 से ज्यादा कमांडर मारे गए। कहा गया कि ईरान का आर्मी चीफ वो मारा गया है। लेकिन अब आप देखिए कि ईरान क्या कर रहा है। और ईरान ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी के लिए बहुत बड़ा समय लिया है, उसके बाद में ये अटैक किया है। तुरंत अटैक है। और इस तुरंत अटैक में किस तरीके से उनकी साइंस लैब को, उनके पूरे स्ट्रक्चर पर, अब उनके पूरे स्ट्रक्चर पर जो है वो इजराइल के पूरे स्ट्रक्चर पर ईरान की नजर है और इजराइल उसकी जद में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से सटीक निशाना ईरान का लग रहा है, इजराइल इस वक्त में बहुत बौखलाया हुआ है। ये तस्वीरें हैं इजराइल के हाइफा बंदरगाह की। हाइफा बंदरगाह पर भी देखिए किस तरीके से ऊपर से बारिश हो रही है, मिसाइलों की बारिश हो रही है। और ये मिसाइल इजराइल पर जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इजराइल के तोते उड़ते जा रहे हैं और इजराइल पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता जा रहा है। आगे मैं इस खबर में आपको बताने वाला हूं बहुत डिटेल में, लेकिन सबसे पहले अभी जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसी पर केवल चर्चा कर रहे हैं। हाइफा शहर, वहां पर अगर इस तरीके की मिसाइलें बरस रही हैं तो आप ये मान करके चलिए कि रणनीतिक लिहाज से इजराइल को एक बहुत तगड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जबरदस्त झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। हाइफा शहर को आप ये मान सकते हैं कि जैसे भारत में अगर मुंबई के पोर्ट पर, अगर मुंबई बंदरगाह पर अगर इस तरीके से मिसाइलें बरसने लगे और हमको तब उतना नुकसान होगा, उसी तरीके का नुकसान आप ये मान करके चलिए कि इजराइल में इस वक्त में हो रहा है। ईरान ने जिस तरीके से अटैक किया है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सीधे जो आकर के हमला कर रही है, उसके बाद में निश्चित तौर पर इजराइल के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा यहां पर सवाल खड़ा हो गया है कि कैसे वो अपने आप को बचाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बारे में चर्चा बहुत गर्म है कि वो देश छोड़ करके जा चुके हैं।
ये चर्चा बहुत गर्म है। उनके हवाई जहाज को, जो सरकारी हवाई जहाज है जो अमेरिका से खरीदा गया, उनके हवाई जहाज को एयरपोर्ट से निकलते हुए देखा गया। अब एयरपोर्ट से निकल करके हवाई जहाज कोई ऐसा तो नहीं है कि सब्जी लेने के लिए गया है या दूध बांटने के लिए गया है। और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज निकलने का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं। और कोई भी प्रधानमंत्री अपने जहाज को ऐसे ही बाहर नहीं भेजता। तो क्या वाकई नेतन्याहू इस वक्त में इजराइल में है या नेतन्याहू निकल चुके हैं? खबर तो यहां तक है कि नेतन्याहू ग्रीस में है। अगर ऐसी हालत है या नेतन्याहू सेफ हाउस में चले गए हैं, बंकर में चले गए हैं, तो फिर उसके बाद में तो फिर क्या ही कहा जाए। अभी हाल में अगर बात करें तो बीते कई घंटों से नेतन्याहू की कोई नई तस्वीर नहीं आई कि वो अपने सैनिकों से मिल रहे हों या किसी मीटिंग का हिस्सा ले रहे हों। ऐसी कोई तस्वीर मैंने नहीं देखी है। आमतौर पर रहे हैं कि जब भी कोई इस प्रकार का हमला होता है तो या तो सैनिकों से मुलाकात करते हैं या फिर वो मीटिंग में हिस्सा लेते हुए विजुअल जो है वो बाहर आते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद में जो ये हमला हो रहा है, इसके बाद में तो क्या ही कहा जाए। ऐसा लगता है कि पूरा इजराइल एक तरीके से खंडर में तब्दील करने की ईरान कसम खा चुका है। ईरान ने इससे पहले बीती रात करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइल और 150 ड्रोन वो इजराइल पर डाले। ऐसा नहीं कि इजराइल मार नहीं कर रहा। कल इजराइल ने तेहरान के अंदर बड़ा नुकसान किया है। और तेहरान में जिस तरीके से कोहराम मचा, इसके बाद में इजराइल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने नागरिकों को संतुष्ट करने की, उनके हौसला अफजाई के लिए तेहरान में लगातार धमाके करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चर्चा इजराइल की नहीं है, चर्चा ईरान की। ईरान की चर्चा इस बात के लिए है कि ईरान ने जिस तरीके से धमाका किया है, इसके बाद में इजराइल के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है। और इजराइल कैसे अपने आप को यहाँ से संभालेगा, क्योंकि उसकी पूरी साख इस बात पर टिकी हुई है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त है। वो हवा में ही सारी मिसाइलों को मार गिराता है, एक भी मिसाइल जमीन पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस बार इजराइल से जो खंडरों की तस्वीर निकल करके आई है, जो चमचमाती बिल्डिंगों के खंडर होने की जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, उसने केवल इजराइल की उन इमारतों को ही खंडर में तब्दील नहीं किया है, बल्कि इजराइल के इस दावे को भी खंडर में तब्दील कर दिया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। ये दावा भी अपने आप में खंडर में तब्दील हो गया है। नेतन्याहू इसी बात से परेशान है कि अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम वो भी काम नहीं कर रहा, तो सैन्य क्षमता में अगर आप देखें तो इजराइल कहीं नहीं ठहरता है ईरान के मुकाबले। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि इजराइल कैसे अपना बचाव करेगा और कैसे नेतन्याहू जो है वो अपनी सरकार को बचाएंगे। क्योंकि इस वक्त में न केवल पूरी दुनिया में बल्कि उनके खुद के अपने देश में, इजराइल में नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू का जबरदस्त विरोध हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को एक आदमी की सनक वो लगातार युद्ध की तरफ धकेल रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ईरान इजराइल पर भारी पड़ सकता है? क्या ईरान इजराइल को तबाह कर देगा? ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। आज ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है। इजराइल नहीं रोक पाएगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, यह भी कहा जा रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों में बना है, यह कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों पर नहीं टिका है। उसी तरह से ईरानी सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी सिर्फ कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर निर्भर नहीं है कि उनके हटने से पूरी सैन्य संरचना ढह जाए। प्रमुख अधिकारी जैसे चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए हैं, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए नए नेता पहले से भी तैयार हैं। ये सभी उसी व्यापक तंत्र से निकले हैं जिसने ईरान का परमाणु बुनियादी ढांचा खड़ा किया है। अब दो बातें यहां पर समझने वाली। ये बात सही है कि ईरान में जबरदस्त नुकसान हुआ है। ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी वो मारे गए, और दूसरी तरफ जो उनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कोर कमांडर हैं वो भी मारे गए। लेकिन ये सही है कि कोई भी एक बड़ा कमांडर अगर मरता है तो उसके पीछे के अफसर, जो सीनियर अफसर होते हैं, वो तैयार होते हैं उस पोस्ट पर जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा अफसर मारा जाता है, कोई बड़ा नेता मारा जाता है तो उसके बाद में पूरा देश सूना हो जाता है। युद्ध में सेनापति कई बार मारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही सेनापति मारे जाते हैं उसके बाद में तुरंत दूसरे व्यक्ति को सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है। तो पूरा सिस्टम ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को मार करके या कुछ वैज्ञानिकों को मार करके इजराइल ईरान के घुटने टिकवा देगा, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान किसी नए समझौते की दिशा में बढ़ते हैं जिससे अमेरिका का ईरान को भविष्य के इजरायली हमलों से सुरक्षा की गारंटी दे, तो इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी? यह मसला नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में नए टकराव की वजह बन सकता है।
ट्रंप भले ही इस हमले को ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए एक रणनीतिक कदम माने, लेकिन इजराइल का रुख इससे बिल्कुल अलग है। उसका ईरान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी हकीकत बननी चाहिए कि जिससे कोई समझौता जरूरी ही ना हो, क्योंकि ईरान के पास में परमाणु कार्यक्रम बचे ही। दो बातें यहां पर और समझने वाली। एक तरफ जो है वो इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ में कोई समझौता ना हो, और इसीलिए जब वार्ता होनी थी, बातचीत होनी थी, और बातचीत होने के ठीक एक दिन पहले इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया गया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि कोई बातचीत हो और उसके बाद में ईरान अपने परमाणु हथियार बनाते रहे। और जैसे ही वार्ता की बात आई, जैसे ही वार्ता का दिन आया, इजराइल की तरफ से उठा करके एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें कई परमाणु साइंटिस्ट और कमांडर्स जो है मारे। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है, अमेरिका ये कोशिश में लगातार लगा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात में लगातार लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन दोनों देशों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरा वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इजराइल और ईरान के बीच जो जंग जारी है उसको लेकर काफ़ी बातें समझ में आ चुकी होंगी, पूरी जानकारी समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।